नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, 329 सत्र में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण इस सत्र का लक्ष्य है और इसके लिए कुछ नियम बनाकर हमें स्वरोजगारी लाना है। इसका उद्देश्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमें राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट करना है। उसके बाद राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ सोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफिस फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट फंडामेंटल राइट। We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed fundamental right. We should have direct link to ministry and budget. We should be given self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office, finance commission of India every 5 years, as we are bringing finance commission of India from 1950 onwards on the fiscal credit table. We should have employment equilibrium point 30,000 per month above earner and 30,000 per month below earner based on the market aggregate demand and aggregate supply. इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को बनाने के लिए इन सब कानूनों की आवश्यकता है। इस सत्र में इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए स्वरोजगारी सरकारी प्रशासन लाई जा सकती है और साथ साथ जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है उनको संवैधानिक मान्यता आय काम पर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाई जा सकती है। रोजगार की जो समस्या है उसी समस्या को लेकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण किया गया है। एजुकेशन के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तभी एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया। जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर है, यानी कि 30,000 प्रति माह से जो ऊपर कमा रहे हैं वो सिर्फ 30% व्यक्ति हैं पिछले 75 सालों में, जिनमें 15% सरकार के प्रतियोगी जो सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके हैं और 15% प्राइवेट के हैं। बाकी जो हैं 30,000 से नीचे कमा रहे हैं उसमें 70% आबादी है, जिसमें से 22% बिलो पॉवर्टी लाइन और इलिटरेट है। बाकी 58% अपने अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन उसमें से 60% जॉब जो पकड़े हुए हैं वो इनसिक्योर्ड है। इन सब इनसिक्योर्ड चीज़ों को एकत्र करके सिक्योर्ड डॉक्यूमेंट के ज़रिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट दस्तावेज बनाया गया है। ये फिजिकल क्रेडिट टेबल है जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए बनाया गया है और जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क के ज़रिए बनाया गया है। मार्केट में पर डे सभी के वेज फिक्स है, मगर मार्केट का जो कानून है उसके हिसाब से 30% आदमी 30,000 से ऊपर हैं और जो 30,000 से नीचे कमा रहे हैं उसमें अस्थिरता है जॉब के प्रति और बिना रेगुलर इनकम के आगे विकास नहीं किया जा सकता है आधुनिक जीवन में। अभी तक हम लोग 15 अगस्त 1947 को जो प्राप्त हुआ अपने मत पर संवैधानिक मान्यता
उसको लेकर चल रहे हैं और रोजगार में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उसमें हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जोड़ रहे हैं। इसके तहत सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के जरिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आती है और एक फिस्कल क्रेडिट टेबल दिया जाता है पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज का, और इस वेज के ज़रिए प्रतिदिन हम लोगों का रोजगार वेज बनता है, जिससे कि फिस्कल क्रेडिट सैलरी महीना में आने लगती है। डेवलपमेंट के लिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करने का मार्ग दिखाया जाता है, जिसके ज़रिए फिस्कल क्रेडिट सैलरी भी बढ़ती है और प्रमोशन भी होता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय 4 साल पर प्रमोशन की व्यवस्था की है और जिसके ज़रिए फिस्कल क्रेडिट सैलरी भी बढ़ता है। साथ साथ सेल्फ एफर्ट करके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जैसे अगर हम 30,000 से ऊपर जाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद 10 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या तो रेगुलर कॉलेज से या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस से प्राप्त करके 30,000 प्रति माह से ऊपर जा सकते हैं। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय एजुकेशनल सर्टिफिकेट के आधार पर दस्तावेज के रूप में आगे बढ़ाती है। इसमें 6 राष्ट्रपति भवन बनाए गए हैं दस्तावेज के रूप में, जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 के, क्योंकि ये अमितेश्वरवाद के तहत ये एक्टिविटीज़ की गई है, जिससे कि रोजगार अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट और जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है संवैधानिक मान्यता आईकाम से उत्पन्न हो जाए। इसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट बनाया गया है और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट को फंडामेंटल राइट बनाया गया है, क्योंकि अभी तक एजुकेशनल सर्टिफिकेट का पर डे वेज फिस्कल क्रेडिट वेज नहीं लगा है। यह स्वतंत्र व्यवस्था है जिसमें कि हम लोग या तो प्रतियोगिता क्वालिफाई करते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन जॉब में ज़्यादा लोग होने के कारण नियुक्तियां कम हो जाती हैं और फिर जीवन पर्याप्त परेशानी रहती है। इस चीज़ से मुक्ति पाने के लिए ट्रूथ ओनली ट्रम्स किताब लिखा गया है, जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय विचारधारा को उत्पन्न करता है। इसके ज़रिए 3 बजट, पहला एनुअल बजट वन मिनिस्ट्री, दूसरा रेलवे बजट वन मिनिस्ट्री और तीसरा ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री एंड बजट बनाया जाता है, जो ये 6 राष्ट्रपति भवन से अटैच रहता है, जिसमें पहला राष्ट्रपति भवन शिव पुराण हो गया, जिसमें सभी ज्योतिर्मंदिर और 12 ज्योतिर्मंदिर को प्रधान मान के दस्तावेज बनाया जाता है। दूसरा विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर है उसको प्रधान मान के और फिर 12 ज्योतिर्मंदिर को सामने रख के दस्तावेज बनाए जाते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 2। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण हुआ, जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ब्रह्मा सरस्वती पुराण, सेल्फ मार्कशीट और ISBN सर्टिफिकेट, यानी ट्रूथ ओनली टर्म्स का ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402X इंडिया से, और कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL इंडिया से। रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03 इंडिया से। इसी प्रकार हर किताब का ISBN नंबर है। उन सब दस्तावेज को लेकर राष्ट्रपति भवन दस्तावेज कहते हैं। इस पर संवैधानिक मान्यता आईकाम दिया जाता है। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदि शक्ति जगदम्बा के जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में 12 ज्योतिर्मंदिर चुन के और बाकी मंदिरों को रख के इसको आदि शक्ति जगदम्बा राष्ट्रीय भवन, महिला राष्ट्रीय भवन बनाया जाता है। और 5वां राष्ट्रीय भवन प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती, जिसमें सभी देवी देवता आ जाते हैं,
उन सब के वर्षकृत बनाकर ISBN सर्टिफिकेट तैयार करके उसको प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती का राष्ट्रपति भवन दस्तावेज कहते हैं। और छठा, भारत सरकार का जो भारतीय संविधान और साथ साथ जो उसके तहत कानून बने हैं उसके दस्तावेज को लेकर, ये 6 दस्तावेज को लेकर जो इस अमितेश्वरवाद में जुटता है उसको 6 हाउसों में बांटा जाता है अमितेश्वर जी द्वारा। बाद में फिर उसको फिर जब कानून बन जाएगा तो वही चीज़ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। इस तरह से 6 परिवार को लेकर इसको रोजगार को प्रधानता इसमें दी जाती है, जिसके तहत ये मान लिया जाता है कि ये जो फिस्कल क्रेडिट टेबल है उसके ज़रिए पर डे फिस्कल क्रेडिट सैलरी, पर मंथ फिस्कल क्रेडिट सैलरी आएगी और पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज आएगी। इसके तहत मंत्रालय के जो काम है वो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सर्विस बुक में लिखा जाता है, उसको कंप्लीट करना पड़ता है। प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए इसमें काम कर सकते हैं और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय को आगे बढ़ा सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय इलेक्शन लड़ती है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ चुनाव लड़ती है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमने पहले 1885 से 1946 के क्रम में जो सेशन हुए हैं उसके ज़रिए इलेक्शन कमीशन बनाए गए। अब इसमें एडिशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट को लेकर, जिसके ज़रिए सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिस्कल क्रेडिट पर मंथ शोइंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक मिलते हैं। यह पूर्णतः राजनीतिक प्रयास है जिसके ज़रिए सभी को रोजगार आ जाता है। 6 राष्ट्रपति भवन के ज़रिए कोर्ट मार्शल कनेक्शन भी प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि इंडिविजुअली कोई इस तरह का सोचे तो उसको आभास हो कि वह सही है, परंतु राष्ट्रीय लेवल पर यह 16.66% फिस्कल क्रेडिट उससे काटता है, ताकि ये समझने के लिए कि जो अमितेश्वरवाद के रूप में जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हुआ है इसमें 6 राष्ट्रपति भवन का कंट्रीब्यूशन है। अब इस चीज़ को हम लोग विराम देंगे 329 सेशन को, जिसके ज़रिए सबसे पहले ये बताने का जानकारी देते हैं कि ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस के मैगज़ीन के ज़रिए ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब छापी गई है जो 251 रुपये में उपलब्ध है और पार्सल के ज़रिए मंगाई जा सकती है। मोबाइल नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com। गूगल पर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन 1 to 300 में से कोई भी टाइप करके आप व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की जानकारी हिंदी में, मैथिली में और इंग्लिश में ले सकते हैं। साथ साथ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ चुनाव लड़ती है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण के लिए, जिसके ज़रिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट और संवैधानिक मान्यता आय से पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज लगाया जाता है, जिससे फिस्कल क्रेडिट सैलरी आती है और हम काम करते हैं डबल प्राइवेट सेक्टर में भी अपनी स्वतंत्रता के साथ काम करते रहते हैं और इसमें भी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का मैनेजर इस चीज़ को एडजस्ट कर देता है। साथ साथ जूम ऐप पर, गूगल मीट पर और यूट्यूब लाइव सेशन पर अपॉइंटमेंट लेकर मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com के ज़रिए यूट्यूब लाइव सेशन जूम ऐप और गूगल मीट पर आप सुन सकते हैं। साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फेस्टिवल 16 फरवरी से 26 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर हर एक साल 2 बार मनाया जाता है और 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम प्रतिदिन इसकी आरती होती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय स्वरोजगारी सरकारी नौकरी की व्यवस्था में तत्पर है। इसके साथ साथ अब हम व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की आरती करके शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया पिन कोड 847407
मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembooffice2001@gmail.com। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के जरिए, जो कि मैं हूँ, के नेतृत्व में इसको समापन करते हैं। कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग राष्ट्रीय भवन दस्तावेज कहते हैं, जो कि 26 जनवरी 1950 कंट्रोल में है। शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती 2011, राष्ट्रीय भवन नंबर 2, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती 2011, राष्ट्रीय भवन नंबर 3, ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, सेल्फ मार्कशीट पुराण, पुष्पांजलि आरती 2011, राष्ट्रीय भवन नंबर 4, आदिशक्ति जगदम्बा पुराण, दुर्गा से देवी भागवत, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती 2011 पर, राष्ट्रीय भवन नंबर 5, प्रत्येक स्वयं वर्ष भगवान विभूति दुर्गा सभी देवी देवता के पुरस्कृत दस्तावेज बना के राष्ट्रीय भवन कहते हैं। पुष्पांजलि आरती 2011, राष्ट्रीय भवन नंबर 6, हिंदू गवर्नमेंट, भारतीय संविधान और जितने भी कानून बनाए गए हैं उसके दस्तावेज को लेकर पुष्पांजलि आरती। और इसका जो ध्वज है, उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर, चक्र मांग में सिंदूर, कमंडल मांग में सिंदूर, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर, केदार मांग में सिंदूर और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर के साथ पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो, डबल सैलरी सिस्टम आए, एक सरकार की तरफ से स्वरोजगारी सरकारी नौकरी और दूसरा प्राइवेट सेक्टर से है। धन्यवाद।